धन गुरु नानक। धन गुरु गोविंद सिंह जी। श्री आनंदपुर साहिब के केसगढ़ किले के खुले आकाश के नीचे सिख संगत की एक बड़ी सभा थी। गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभा में एक अजीब सी हलचल थी। तभी गुरुजी ने अचानक खड़े होकर अपनी तेज तलवार खींची और गरजते हुए कहा, मुझे एक सिर चाहिए। क्या कोई ऐसा सिख है जो अपना सिर मुझे दे सके? यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हतप्रभ होकर एक दूसरे को देखने लगे। गुरु ने दूसरी बार पुकार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। जब गुरु ने तीसरी बार वही प्रश्न किया तो लाहौर के एक खत्री दयाराम उठ खड़े हुए और बोले, हे सच्चे पातशाह, मेरा सिर आपकी सेवा में है। गुरुजी ने दयाराम को अपने पास बुलाया, उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें तंबू के अंदर ले गए। तभी एक तेज आवाज हुई, मानो तलवार किसी चीज पर गिरी हो। गुरु गोविंद सिंह जी जब बाहर आए तो उनकी तलवार से खून टपक रहा था। उन्होंने फिर से गरजते हुए कहा, मुझे एक और सिर चाहिए। क्या कोई और सिख है जो मुझे अपना सिर दे सके? यह सुनकर दिल्ली के एक जाट धर्मदास उठ खड़े हुए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मेरा सिर हाजिर है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें भी तंबू के अंदर ले जाकर वही प्रक्रिया दोहराई। इसी तरह तीसरी बार द्वारका के एक दर्जी मोहकम चंद, चौथी बार जगन्नाथपुरी के एक रसोइये हिम्मत चंद और पांचवी बार बीदर के एक नाई साहिब चंद ने अपने सिर गुरुजी को समर्पित कर दिए। सभा में डर और अफवाहें फैल गईं। कुछ लोग डरकर भाग गए, लेकिन जो सच्चे सिख थे वे वहां रुके रहे। कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी तंबू से बाहर आए। उनके साथ वे पांचों सिख थे जो अब शानदार वस्त्र पहने हुए और तेजस्वी रूप में बाहर आए। यह दृश्य देखकर संगत के मुख से अनायास ही निकला, वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरुजी ने उन पांचों को खालसा पंथ में दीक्षित किया। उन्होंने एक लोहे के कटोरे में पानी और चीनी मिलाकर उसमें खंडे दुधारी तलवार से अमृत तैयार किया। उस अमृत को पांचों सिखों को पिलाया गया और उनके नामों के आगे सिंह जोड़कर उन्हें नया जीवन दिया। दयाराम बने दया सिंह, धर्मदास बने धर्म सिंह, मोहकम चंद बने मोहकम सिंह, हिम्मत चंद बने हिम्मत सिंह और साहिब चंद बने साहिब सिंह। इन्हें पंज प्यारे कहा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अब से खालसा मेरा रूप है। खालसा गुरु है और गुरु खालसा। खालसा वही है जो सत्य, धर्म और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे। उन्होंने ने सिखों को खालसा की मर्यादा बताई। बाल कभी ना काटें, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहें, सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हों, सुबह 5 बाणियों का पाठ करें और हर समय ईश्वर में विश्वास रखें। किसी भी जाति धर्म के भेदभाव को मिटाकर सभी को समान समझें। इस घटना ने सिखों को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान की। खालसा केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि एक विचार है, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का, सत्य और न्याय की रक्षा करने का। गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद खालसा का सेवक बनकर इस मिशन को अमर बना दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान और उनकी खालसा पंथ की स्थापना हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और धर्म की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन साखियों का आनंद ले सकें। धन गुरु नानक।